नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए दिन रात बैठकों में जुटे दिग्गज। 1 लाख लोगों के लिए बन रहा है वाटरप्रूफ डोम। कार्यकर्ताओं को दिया 2 लाख लोगों को लाने का टारगेट। चोटी काट गिरोह ने शहर में कसा शिकंजा। पूरी की पूरी चोटी कटने से रामा की गीता हुई अचेत, अस्पताल में इलाज जारी। जिद पर अड़े मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। सड़क के दोनों ओर बैठने से घंटों लगा जाम। और गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटा शहर। इको हट के मिट्टी के गणेश बने पहली पसंद। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मोदी को खुश करने के लिए तैयारियों में जुटे दिग्गजों की। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित उदयपुर यात्रा के चलते बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को पटेल सर्कल स्थित बीजेपी कार्यालय पर अनुसूचित मोर्चा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठकों का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, अनुसूचित और अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी की रैली को सफल और ऐतिहासिक बनाने पर महत्वपूर्ण मंथन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने मोदी की यात्रा को लेकर अपनी अपनी बात गृह सेवक कटारिया के समक्ष रखी। कटारिया ने भी बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को मोदी की आम सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी की रैली को लेकर अपनी बात रखी। कटारिया ने साफ किया कि हम सभी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ मोदी की आम सभा में पहुंचे, ताकि वहां आने वाला प्रत्येक आदमी हमसे और हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ सके। बुधवार को बैठक का भी यही उद्देश्य है कि सभी समाज और जाति के लोग हमसे जुड़े और इस सभा में पहुंचे। बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं से भी हम लोगों ने यही कहा है कि घर घर जाकर सभी लोगों को इस कार्यक्रम का न्योता दें। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग है या कोई स्कूल की बच्चों की मीटिंग हो रही, तो आप इस सब ध्यान रख करके इस काम को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने माहौल दिया हुआ था पहले। जिस ढंग से ये आदमी काम कर रहा है और जिस ढंग से देश को है ना, गरीब, किसान, बेरोजगार ऐसे नौजवान को काम देने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रहा है, लगता है आशीष भाई है वहाँ और एक रियाज भैया, लेकिन वो उनकी मम्मी को दिखाने चले गए वहाँ। कोई बात नहीं, तो वो हो गए बाकी इनको धर्म से इनको पता है कि मैं थोड़ा कड़वा आदमी हूँ, थोड़ा इनको है। और मैंने जो 5 हैं उनमें से कितने आए, मंत्री मान लो 4 हैं, 1 आया, उनकी बात सुनने के बाद वो अपना मन मस्तिष्क बनाए, क्योंकि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं मैं भी उसमें हूँ। मेरे भी पिताजी और मेरा परिवार कांग्रेस को वोट देता है। मैं भी हम तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उनकी उस रैली में आएँ, क्योंकि जब रैली में आदमी आता है, सुन करके जाता है, तो उसमें से कई लोग पार्टी के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। हम ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हर गांव, हर पोलिंग स्टेशन पर आने वाला व्यक्ति हमारे साथ जुड़े और भविष्य में हमारी पार्टी की मदद के लिए खड़ा हो जाए, इसके लिए इतना प्रयत्न कर। शहर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को मंत्रालयिक कर्मचारियों की जिद चरम पर थी। एक तरफ पूरा का पूरा प्रशासन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के उदयपुर दौरे की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं कर्मचारियों का यह आंदोलन प्रशासन के लिए गलफांस बना हुआ है। दरअसल प्रशासन की ओर से इन्हें धरना प्रदर्शन करने से मना किया गया तो सभी उखड़ गए और कहने लगे कि जब पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखते ही देखते दर्जनों महिला पुरुष कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ता गया और सभी कलेक्ट्रेट के दोनों तरफ रास्ता रोक कर बैठ गए। ऐसे में देखते ही देखते दूर दूर तक जाम लग गया। मौके पर पहुंचे भोपालपुरा थानाधिकारी ने समझाइश कर सभी को सड़क से उठाकर किनारे पर बिठाया, जहां उनका प्रदर्शन जारी रहा है। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारी पे ग्रेड कम करने के विरोध में गत 8 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सभी ने सरकार के आदेश की कॉपियों की होली भी जलाई। मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना तो वे
वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। दरअसल मंत्रालय कर्मचारियों के पे ग्रेड कम करने से प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए मासिक नुकसान हो रहा है, जिसके चलते मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पहली बार ऐसा काला कानून पारित किया है जिसमें कर्मचारियों के पे ग्रेड को कम किया गया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय कर्मचारियों के साथ लगातार सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते वह पिछड़ते ही चले गए हैं। अब सरकार जब तक मांग पत्र को पूरा करने पर विचार नहीं करती है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। सरकार ने कर्मचारियों को तोड़ने के लिए उन्होंने काउंस कमेटी को एक रिपोर्ट दी है। कर दी जाए वो एक काला तीन सूत्री मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी सड़कों पे है। 8 तारीख से समस्त मंत्रालय के कर्मचारी, राजस्थान के 65,000 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पे है, अनिश्चितकालीन अवकाश पे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को जो एक ऑर्डर निकाला जिसमें 1750 से 4800 ग्रेड पे तक की तनख्वाहें कम करने का मंत्रालय कर्मचारी, जिसमें एक एक मंत्रालय कर्मचारियों को 5-5 हज़ार का लॉस हो रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि तनख्वाह जो दे दी सरकार ने वो कम करी। 1/7/2013 के बाद, तो 1/7/2013 के बाद जो ग्रेड पे का बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट वापस लेना चाहिए। इसमें मैं आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सबसे ज़्यादा भर्ती भाई हमारे पुलिस के जवान, 23,000 पुलिस के जवान भर्ती हुए हैं, 23,000, उनकी भी सैलरी कम करनी चाहिए। टोटल राजस्थान में 42,000 कर्मचारियों को सरकार ने अलग किया। सरकार डिवाइड एंड रूल का नीति अपना रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रेड पे हमारी स्टेट पैरिटी के आधार पर 3600 करने, सचिवालय के बराबर वेतनमान करने। सचिवालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सचिवालय, लोक सेवा आयोग और विधानसभा, इसमें जो मंत्रालय कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारी एक ही तो एग्जाम होता है, एक ही सेम मेरिट बनती है और एक ही वर्क ऑफ नेचर ऑफ वर्क एक है, सभी काम है। 2400 कनिष्ठ लिपि की वेतनमान 2400 ग्रेड पे, वरिष्ठ लिपि की 2800 के बाद में हमें 3600 पे रोका जाता है, जबकि विधानसभा, लोक सेवा आयोग और सचिवालय में जो हमारे मंत्रालय कर्मचारी काम करते हैं उनको सीधा 2800 से 4200 देते हैं। हमारे साथ हमारा जो संस्थापन अधिकारी वो 6000 पे ख़त्म हो जाता है। सचिवालय के जो कर्मचारी है जो हमारे साथ भर्ती होता है, हमारा सेम नेचर ऑफ वर्क सेम है, सेम क्वालिफिकेशन है, एक ही एग्जाम दे के पास आते हैं, वो 8700 पे जाके ख़त्म होती है उनकी। तो इतना फ़र्क हमारे साथ। सरकार हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी है उनको पंखा नसीब नहीं होता है। जो सचिवालय में जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो एसी में रहते हैं। आज सरकार ने एक नियम जारी किया 2 दिन पहले होगा, उनका इंटरनेट फ्री होगा, मोबाइल फ्री होगा, सारी सुविधाएं उनको दे रही है, जबकि हम एक एग्जाम दे के आते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन एक है। तो फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे सुबह आने का टाइम है, हम सुबह 10 बजे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, हमारे जाने का कोई टाइम नहीं रहता है। रात को 10 बजे 12 बजे तभी आते। पिछले 20 सालों में मंत्रालय कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई है। मंत्रालय कर्मचारी का एक पद नहीं भरा गया है। सिर्फ जो डिकीज कोटे में जो मर्दराज कर्मचारी आ रहे हैं, उनके अलावा मंत्रालय कर्मचारी एक आदमी 4 आदमी का काम कर रहा है, फिर भी हमारी सैलरी कम। सरकार ने कल एक नया कानून जारी किया है। सरकार ने कहा
कि सावंत कमेटी को भेज दी रिपोर्ट, 2800 ग्रेड पे करने की सावंत कमेटी को भेज दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारी 98 में हमारा लीगी समझौता हुआ था जिसमें 4000 से 6000 ग्रेड पे हुई थी, वो 4000 से 6000 ग्रेड पे भटनागर समिति को किया था। माननीय जस्टिस भटनागर जो थी उस टाइम उनकी समिति में भेजा गया था। वेतन आयोग लागू हो गया। वेतन आयोग लागू होने के बाद में हमारी वो मांग मंजूर नहीं हुई। हम 98 से लड़ते जा रहे हैं। 1950 में जो संवर्ग हमसे 10 रुपये कम लेता था, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, 3rd ग्रेड टीचर, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रूफ रीडर, जो हमारे समकक्ष थे हमसे 10 रुपये कम लेते थे, आज हमसे 10,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। 1976 के बाद जितने भी वेतन क्या किया और आगे आप क्या करने वाले हैं? आज हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे हैं। उदयपुर जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। उदयपुर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम कार्य बहिष्कार करें, सामूहिक अवकाश पे हैं। आज हमारे जल संसाधन विभाग के 11 कर्मचारी क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। ये कर्मचारी कल हमारे पंचायत राज के कर्मचारी अनशन पे बैठेंगे। कल ये सिलसिला हमारा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान सहानुभूति व्यक्त नहीं करती। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करता चाहता हूँ, जो हमारी वाजिब मांगे हैं उन पर सहानुभूति विचार करें। हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, हम सरकार के अंग हैं। जो भी काम कर रहे हैं हम सरकार के हित में कर रहे हैं। हमें पीड़ा है कि कर्मचारी दूसरी पब्लिक को इसकी नुकसान हो रहा है, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, हमें भी दुख है, पर हम हमारी वाजिब मांगों के लड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते हमारी मांगे माने। शहर में महिलाओं की चोटी कटने की घटनाओं ने हर जगह खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। अदृश्य चोटी काटगिरों तक पहुंचने में सभी की कोशिशें नाकाम ही साबित हो रही हैं। राजस्थान के दर्जनों कस्बों में चोटियां कटने की घटनाओं ने वैसे ही सभी महिलाओं को परेशान कर रखा है। वहीं यहाँ पर तो महिलाओं के बीमार होने से परिजन भी काफी दुखी हैं। सभी को हर समय यही खौफ लगा रहता है कि कहीं इस बार उनका नंबर न हो। अदृश्य चोटी काटगिरों ने इस बार रामा गांव में धावा बोला और एक महिला को अपना शिकार बना डाला। गीता मेघवाल के पति ने दूरभाष पर उदयपुर न्यूज को बताया है कि हादसे के दौरान वह घर पर अकेली थी। जब उसकी सास बाहर से आई तो बहू को अचेतावस्था में फर्श पर गिरी हुई देखा। तुरंत अपने बेटे और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया। सभी के आने के बाद पता चला कि गीता की पूरी चोटी कटी हुई थी। उसके बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाकर उसे एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। खबर लिखे जाने तक गीता को होश नहीं आया था। आगामी 4 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर एक तरफ जहां छात्रों के बीच उत्साह पूरे चरम पर है, वहीं प्रशासन के लिए काफी परेशानी भी बढ़ चुकी है। यह तो गनीमत रही कि पूर्व में यह चुनाव 28 अगस्त को होने वाले थे और प्रधान सेवक की प्रस्तावित यात्रा 29 अगस्त को होने वाली है। ऐसे में प्रशासन की अपील के बाद इन चुनावों को 4 सितंबर को करने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए थे। बुधवार को प्रशासन की ओर से सभी कॉलेजों और छात्र संगठन के मुखियाओं की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी छात्र बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाहरी व्यक्ति के आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिंग 2 कमेटी के आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो चुनाव के बाद भी जीती हुई कुर्सी जा सकती है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो सुखाड़ा विश्वविद्यालय में अपने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा भवानी शंकर बोरीवाल के रूप में कर दी है। वहीं NSUI अभी तक संशय में है। वैसे रौनक गर्ग के नाम पर मुहर लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। रखे स्टूडेंट्स कैंपस में ड्यूरिंग इलेक्शन या इस पूरे प्रोसेस में 7 डेज और 10 डेज में कोई भी एंटर नहीं करेगा। अगर करेगा तो या तो उसका जस्टिफिकेशन होगा, अदरवाइज वो अनऑथराइज्ड माना जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन। आज सबके सामने कह रहा हूँ कि मैंने सभी उम्मीदवारों को और स्टूडेंट्स को ये कह रखा है चाहिए कि अगर और वो उस फाइनेंशियल उस फ्रेम में आप आने चाहिए हो और उन्हें या किसी भी व्यक्ति ने अगर हमें कोई शिकायत की तो आपकी उम्मीदवारी जा सकती है और इलेक्शन के बाद में भी आपका पद जा सकता है। और आज ही जो उल्लेख किया है कि सूरजपुर से सेवा आश्रम और विश्वविद्यालय मार्ग पर संभव नहीं है ना, आईडी कार्ड बने हैं। नीरज सुनो मेरी बात। पर सर आईडी कार्ड है ही नहीं सर। बात सुनो नीरज, बैठ जाओ आप। व्यक्तिगत आक्षेप जिसकी रसीद भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, तो अलाउ करना संभव नहीं हो पाएगा। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ये प्रोसेस देखिए, प्रोसेस तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर करेंगे। इसके लिए हम कैमरा वगैरह लगाए तो वो अच्छा ही है। और वोटिंग वाले दिन तो बिना आई कार्ड के किसी को अलाउ करेंगे नहीं। ये तो आप सबको क्लियर है। अगर स्टूडेंट है, अगर बिना कार्ड के अगर आया है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। ब्रांडेड कपड़ों की सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट,
फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर, पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनजातीय बाहुल्य इलाकों में विज्ञान शिक्षा के नव प्रवर्तन प्रयोगों को लेकर उदयपुर में बुधवार को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। SIRT में आयोजित हुई इस वर्कशॉप में उदयपुर संभाग के जनजातीय बाहुल्य 4 जिलों के विज्ञान विषय की शिक्षा देने वाले सैकड़ों शिक्षकों ने ट्रेनी के रूप में भाग लिया। भारत सरकार की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार की ओर से आयोजित की गई इस वर्कशॉप में विज्ञान विषय से जुड़े नए तरीकों को सामने रखा गया। इस दौरान सेमिनार में चर्चा की गई कि जिन इलाकों में विज्ञान विषय से जुड़ी प्रयोगशालाएं नहीं है, वहां कैसे छात्रों को पढ़ाया जाए। यही नहीं, सेमिनार में सिखाया गया है कि जिन स्थानों पर विज्ञान विषय को प्रैक्टिकल के तौर पर पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है, वहां पर पड़ी बेकार सामग्री कैसे इसके लिए उपयोग में ली जाए। ये हमारे एक साथ जा रहे हैं इंडिपेंडेंट बच्चे दे रही है। और जब आप 12th लेवल पर जाओगे तो आप ये भी दिखाओगे कि देखो मैंने वहाँ पे एक लिखा था EM वेव लिखा था यहाँ पे, और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो उस समय ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। वैसे तो जो भी भारतवासी हैं सभी के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा जो टारगेट ग्रुप है पूरी जो कहें कि आबादी है वो पूरा ही है, लेकिन ये कार्यक्रम हमने शिक्षकों के लिए एक विशेष रूप से एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया था। और इस मॉड्यूल को तैयार करने में हमारा जो कानपुर IIT में प्रोफेसर HC वर्मा हैं, उनके साथ एक सहयोग हुआ था, जो कि 8 साल की रिसर्च का नतीजा है, जिसमें कि हमने विज्ञान को खासकर उस माहौल में कैसे पढ़ाया जाए जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर जो है वो प्रयोगशालाएं नहीं हैं। तो लगभग 300 के करीब ऐसे एक्सपेरिमेंट नए डिज़ाइन किए गए, जो कुछ ऑलरेडी थे उनको भारतीय माहौल के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ढाला गया। और वो विज्ञान खासकर विशेषकर जो हम छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो पढ़ाते हैं, वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वो सारे प्रयोग किस तरीके से
किए जा सकते हैं और उस विज्ञान को एक प्रक्रिया के रूप में समझना, ना कि एक सब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो 4 दिन की वर्कशॉप थी, जिसमें कि मेरे ख्याल से 6 जिलों के हमारे जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, उनके शिक्षक आए हैं और आइडिया यही था कि इनको विज्ञान जो है वो करके सीखने का तरीका है और सीखने के लिए बहुत महंगी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास जो सामग्री जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके उसका एक उपकरण बनाए जा सकते हैं और किस तरीके से जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, विशेषकर भौतिकी के, वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक 4 दीवारी की कक्षा में बैठें, पेड़ के नीचे भी किया जा सकता है और क्लासरूम में भी किया जा सकता है। और इस पूरी प्रयोगशाला में हमने जो हमारे फिजिक्स को जो हम एकेडमिकली जो 3 या 4 सब उसमें चैप्टर्स में बांटते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज़म है, लाइट है, वो सबको कवर किया है। और यहाँ पर इस प्रयोगशाला में हम टीचर्स को वो जो प्रयोग हैं वो करके दिखा रहे हैं और उनसे करवा भी रहे हैं। और वो जो सामग्री है जो हम जिसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसको किस तरीके से एक विज्ञान के एक विशेष सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार्यशाला इसलिए थी कि जिसे हम कहते हैं ना कि हैंड्स ऑन साइंस, यानी कि खुद करके एक्सप्लोर करो और सीखो और समझो। तो आज हमारी कार्यशाला का 3रा दिन है, जिसमें कि हमारे जो 2 स्रोत व्यक्ति थे, ये लोग वही हैं जिन्होंने कानपुर IIT में जो हमारा हर साल 7 से 8 दिन का कैंप होता है, उनमें ट्रेनिंग लेके और उसके बाद बहुत सारी कार्यशालाएं विज्ञान प्रसाद के साथ मिलकर भी और स्वयं भी ये लोग करते रहते हैं। तो ये कार्यशाला का हमारा उद्देश्य था। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की उदयपुर यात्रा के दौरान शहर के चित्रकूट नगर के महाराणा प्रताप खेल गांव में होने वाली आम सभा को लेकर चल रही तैयारियों का प्रदेश के परिवहन सेवक यूनुस खान ने दौरा किया। इस दौरान यूनुस खान के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यूनुस खान ने आम सभा के लिए बनने वाले डोम के बारे में जानकारी ली, साथ ही यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखने की बात कही। महाराणा प्रताप खेल गांव में एक और आम सभा के लिए वाटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डोम के समीप हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा। यूनुस खान ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं और यह पहला मौका होगा जहां पर 27,000 करोड़ की 9,514 सड़कों का शिलान्यास और शुभारंभ एक साथ होगा। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं होंगी जिनकी शुरुआत यहां से की जाएगी। यूनुस खान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मेवाड़ को बहुत कुछ मिला है, लेकिन मोदी का कार्यक्रम उदयपुर में होने से मेवाड़ को और भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं भाजपा नरेंद्र मोदी की इस आम सभा को चुनाव से जोड़कर देख रही है, लेकिन यूनुस खान ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं देते हुए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन सेवक नितिन गडकरी के आगमन पर उनका स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के 29 अगस्त के दौरे के तैयारियां हर स्तर पर लगभग अंतिम चरण में है और ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के एक साथ हो रहे हैं। अभी मेरे पास एकदम ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन विश्वस्त है कि 9,514 सड़कें एक साथ शिलान्यास या उद्घाटन, लोग कहते हैं विश्व में पहली बार हो रहा है। मतलब ये मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जिनको मैं कंपैरिजन करूं, लेकिन जैसा मैं दिल्ली में गया
तो जिन जिन मिनिस्ट्री में सब जगह बात हुई, तो उन्होंने मीडिया के भी हमारे मित्रों से बात हुई, सब यही कह रहे हैं कि इतना बड़े प्रोजेक्ट्स आज तक एक साथ नहीं हुए, क्योंकि हम राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ में जो गांव और ढाणी है उसके जोड़ने का भी प्रोजेक्ट ये सरकार लेकर के आई वसुंधरा जी की। और सौभाग्य की बात है कि इन दोनों को प्रधानमंत्री जी के हाथ से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। किस तरह की सौगातें होगी राजस्थान के लिए इतनी सड़कों का उद्घाटन का होना? देखिए, ये वास्तव में राजस्थान के लिए खुशी का अवसर तो है ही है, लेकिन हमें उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री और माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तो अभी जो पाइपलाइन में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, और ये मेवाड़ है, और मैं सोचता हूँ मेवाड़ को तो गिफ्ट पहले बहुत ज़्यादा मिल गई, लेकिन और मुझे लगता है कि भाई आएंगे, ये तो आने से पहले की गिफ्ट है। जब कोई भी मेहमान आता है तो हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि हम जब जाते हैं तो उसकी मिठाई लेके जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी आ रहे हैं, तो इस उदयपुर संभाग के लिए मिठाई भी आने वाली है। कितनी तैयारी अब तक बाकी रह चुकी, कितना हो चुका? देखिए, अभी तो ये अब एक तरीके से ढांचा तैयार हो गया। अभी इनको अगले 7 दिन में अंतिम रूप से हम पूरा कर लेंगे, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके दौरे की दृष्टि से, और जिस तरीके का उत्साह है, अब आप देखो भरतपुर से फ़ोन आ रहे हैं, बाड़मेर से फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हमें कितने बजे पहुंचना है। यहाँ इस संभाग में तो है ही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक सभा ऐसी होगी जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सभा होगी। इसको अपनी चुनावी सभा मान रही है? मेवाड़ की ये कांग्रेस के लिए चिंता है? प्रदेश में मेवाड़ जो जीतता है वही सरकार बनाता है, प्रदेश में ये इसको चुनावी सभा ही माने? इसको क्या माने? देखिए, ये तो आप आंकलन लगाइए, इसमें मैं क्या बोलूँ। मैं तो आपको ध्यान हो, पिछले 6 महीने से कभी देवारी चौराहा साफ करवा रहा हूँ, कभी यहाँ करवा रहा हूँ, कभी अंदर महाराणा प्रताप स्टेडियम जो आपका स्टेडियम है उसकी सफाई करा रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैं दौरे कर रहा हूँ लगातार। वो इसलिए कि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट बहुत हैं, और अभी देखो फिजा भी बहुत अच्छी फिजा तो है सर, लेकिन कहीं ये है क्या ये? नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ विपक्षियों का दुपड़ा साफ होता है लोग। अब वो तो देखिए, मैं पॉलिटिकल बात तो अभी नहीं करूँगा स्वरली। तो मान सकते हैं कि चुनावी आगाज भाजपा का इस सभा से शुरू अभी तो मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं हम, और नितिन गडकरी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। अभी तो 2 ही हैं हमारे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने खुशी जाहिर की है, तो कई संगठनों ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी है। ऐसे में उदयपुर दौरे पर आए प्रदेश के परिवहन सेवक यूनुस खान ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। यूनुस खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे महिलाओं को फायदा होगा, और इसे हर दृष्टि से सभी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय की जो संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया है वो वास्तव में स्वागत योग्य है, और मैं तो इतना ही कहूँगा इस पर कि इसको हर दृष्टि से हमें सारे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सर, राजनीति ये काफ़ी हो रही है फैसले को, उसको लेकर आप वैसे क्या? मैं तो देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई मुस्लिम समुदाय, क्योंकि हमारे बिल्कुल धर्म में सब चीज़ें डिफाइन है, सब चीज़ें डिफाइन है। तो जो धर्म को समझते हैं वो पढ़ते हैं, सब चीजें डिफाइन। आगामी 25 अगस्त से शुरू होने वाले 11 दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर शहर में काफी धूम मची हुई है। गली मोहल्लों, संगठनों और समाजों ने अपने अपने स्तर पर गणपति बप्पा को खुश करने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में उदयपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और जीरो वेस्ट बनाने के लिए इको हट संस्था की ओर से मिट्टी के गणेश बनाकर उन्हीं का उपयोग करने के लिए अपील की जा रही है। पिछले 5 वर्षों से इस संस्था की ओर से वेस्टेज मटेरियल को उपयोगी बनाकर बेचा जाता है। वहीं हर वर्ष गणेशोत्सव से पूर्व मिट्टी के गणेश बनाकर इनकी बिक्री की जाती है। संस्था की गुड्डी प्रजापत ने बताया कि शहर के कोनों कोनों से भी गणेश भक्त मिट्टी के गणेश लेने आ रहे हैं। यहाँ पर 5 इंच से लेकर 3 फीट तक की गणपति की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। संस्था की ओर से कोशिश की जाती है कि इस त्योहार को कैसे इको फ्रेंडली फेस्टिवल बनाया जाए। इसके साथ ही प्राकृतिक जड़ी बूटियों को समझने के साथ इनसे औषधियां और वस्तुएं बनाई और सिखाई भी जाती।
एक मूर्ति छोटी 1 फीट की जो बनाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, और हम लोग ये 4-5 साल से लगातार ही कर रहे हैं। और उसके कलर करने के लिए हम लोग सजेशन तो कहते हैं कुमकुम है, अपना सिंदूर है, और जो भी स्ट्रॉन्ग कलर जो आते हैं वो वाला कलर यूज़ करें अगर करना है तो। पर नेचुरली कलर करने की ज़रूरत नहीं, कि फूल माला से चल जाएंगे तो वो पूरा विसर्जन जो कर रहे हैं तो वो पानी को ख़राब नहीं करता है और उसकी शुद्धता को और भी बढ़ा देता है, तो वो हम सजेशन देते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको काम करते हुए? इको आर्ट को शुरू किया मैंने 4 साल हो गए, और 4 साल से हम लोग इसमें वेस्ट मटेरियल और हर्बल मेडिसिन के साथ में काम करें कि हम नेचर को भी अच्छा रखना है और ख़ुद को भी अच्छा रखना है, दोनों को साथ में लेके हमारी थीम है। और इक्वली इको फ्रेंडली फेस्टिवल को भी कैसे बनाए वापस शुरुआत करें हम लोग, तो हम लोग हर्बल कलर भी हम लोग होली के कलर हम नेचुरल बनाते हैं, वो उससे बनाते हैं अपना ये जो निकलता है वेस्ट के नाम। हाँ कोई बात नहीं, बोला। हर्बल कलर जो हम लोग बनाते हैं वो हमारा कॉर्नफ्लावर का आटा होता है, और उसके अंदर हम चुकंदर डालते हैं, चुकंदर के रस से बनाते हैं, रजके से बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं। इसी तरह हम मिट्टी की मूर्तियों का भी इसी तरह से सजावट का भी कोशिश करें कि हम आने वाले साल में हम कोशिश करेंगे रजके से उसका कलर कैसे किया जाए, बीट रूट के कलर को लेके गणेश जी की पूजा के लिए उसको सजाए कैसे जाए, तो वो अगले साल हम लोग का। छोटी हमने 5 इंच की मूर्ति भी बनाई है, एक अंगूठे की फिंगर की जितनी भी मूर्ति बनाई है, और 2.5 फीट की बनाई है, 1 फीट की भी बनाई है, 1.5 फीट की भी बनाई है। और इस बार हमारा थोड़ा डिमांड था कि 3 फीट की भी मूर्ति होनी चाहिए, तो हम अगले साल 3 फीट की भी ट्राई करेंगे। और ये 3 फीट की मूर्ति बनाने के लिए हमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं उसको बनाने में। और जो बहुत से जो खरीदार आते हैं वो गणेश जी की मूर्ति पर श्रृंगार के लिए बहुत सी प्रेरणा रखते हैं कि भाई हम इस पर श्रृंगार कर रहे हैं कुछ, तो इस तरह में आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? क्या श्रृंगार करवाते हैं? कलर कौन सा यूज़ करते हैं? क्या उनके ऊपर श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो कौन सी होती है? श्रृंगार के लिए हम लोगों को तो कुमकुम यूज़ करो आप, और सिंदूर यूज़ करो, और फूल माला से हर रोज़ उसका उनका श्रृंगार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी हर रोज़ नहाते हैं, हम लोग हर रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, तो ये मिट्टी के हम नेला रोज नहीं सकते दूध से, पर आप रोज़ उनकी फूल माला से अलग अलग कलर के फ्लावर लेके इनका श्रृंगार कर सकते हो ये। और इसके साथ में पोशाक हम लोग कहते हैं, कपड़े की पोशाक, इसके लिए आप दुपट्टा तैयार कर सकते हो चमकीले कलर का, या हम तो पहले तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि कॉटन ही यूज़ करो, उसको भी अगर यूज़ करना है तो पूरा थीम ही इतना इको फ्रेंडली होना चाहिए कि हम बिल्कुल नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग उनको सजेशन देते हैं। और हमारे साथ में कुछ साथी लोग हैं, श्री कुलम आश्रम जो है हमारे साथ में भी बहुत हेल्प कर रहा है हमें गणेश जी की मूर्तियों को लेके। हमको नवरात्रि की मूर्तियों के लिए भी बोला था कि नवरात्रि में जो दुर्गा माता की मूर्ति वो भी मिट्टी से आप बनवाओ। और वो आश्रम में जो बच्चे आने वाले, स्कूल से जो बच्चे आते हैं आश्रम में, उन बच्चों ने एक थीम लिया था कि हम पूरे मोहल्ले में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके और मिट्टी की मूर्ति के बारे में शेयरिंग करेंगे, और हम आपको सपोर्ट करेंगे कि हम और भी अवेयरनेस फैला सके कि मिट्टी की मूर्ति कैसे। तो वो बच्चे मिट्टी की मूर्तियाँ हमारे यहाँ से लेके गए और अलग अलग जगह जाके वो सजेशन भी दे रहे हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए दिन रात बैठकों में जुटे दिग्गज। 1 लाख लोगों के लिए बन रहा है वाटरप्रूफ डोम। कार्यकर्ताओं को दिया 2 लाख लोगों को लाने का टारगेट। चोटी काट गिरोह ने शहर में कसा शिकंजा। पूरी की पूरी चोटी कटने से रामा की गीता हुई अचेत, अस्पताल में इलाज जारी। जिद पर अड़े मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कलेक्टर के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। सड़क के दोनों ओर बैठने से घंटों लगा जाम। और गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटा शहर। इको हट के मिट्टी के गणेश बने पहली पसंद। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department.
My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।